दोस्तों हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी मेरे साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। तो वीडियो को दबा के शेयर कर देना प्यारे दोस्तों अपने साथियों में, जिससे कि उनको भी इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए, 3 है, 9 है, 6 है, 36 है, फिर 30 है, फिर दोस्तों क्वेश्चन मार्क है 300, 400, 800, 900 क्या आएगा। तो सबसे पहले वही दोस्तों हमारी हमेशा की जो ट्रिक रहती है, हम इनको लिखेंगे, उसके बाद हम इनको समझेंगे कि इनमें ऐसा क्या रिलेशन आ गया कि ये पुनः दोस्तों क्या है छप जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको दोस्तों लिखेंगे 3 से 9 की तरफ चलिए प्लस क्या हो गया, प्लस 6 कर दिया। 9 से फिर 6 की तरफ चलिए दोस्तों माइनस 3 कर दिया। फिर 6 से दोस्तों 30 की तरफ चलिए तो प्लस 24 कर दिया। प्लस 24 करने के बाद 36 से दोस्तों माइनस कितना हो गया, तो दोस्तों 36 से 30 बना है माइनस 6 हो गया। तो अब जरा तुम इन्हें गौर से समझना कि पहले 6 फिर माइनस 3 फिर प्लस 24 फिर माइनस 6, तो इसका मतलब ऐसा तो कोई रिलेशन बनता ही नहीं है। ये तो हम इसको तो ऐसे तो सोल्व कर ही नहीं सकते। अगर हम इन्हें टुकड़ों में तोड़े तो 3 दूनी 6 हो गया, फिर दोस्तों 6 दूनी 12 होना चाहिए, 9 चौके 36 हो गए। ऐसे होता है क्या, नहीं होता है। तो ये ऐसे तो नहीं होगा, इसी प्रकार भी नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे दोस्तों, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें इनको एक और नए तरीके से सोल्व करना है। देखिए क्या हो गया, 3 है, फिर 9 लिख दीजिए, फिर 6 लिख दीजिए, फिर 36 लिख दीजिए और उसके बाद 30 कीजिए और आगे क्या आएगा वो हमें छापना है। तो देखिए मैं आपको इजी वे में बताता हूँ कैसे सोल्व होगा। देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 9 आया। 6 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 9 आया। अब जब तुम 3 को 3 से किया, 6 को 6 से किया, तो बस बात सीधी सी है, 30 को 30 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। और ये 900 ही अपना करेक्ट आंसर है बन जाएगा। तो ये 900 कहाँ है, तो सर 900 तो ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर है हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों, इसने 3 को तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। ये 900 ही अपना क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धुआं है, प्रदूषण हो गया, युद्ध है, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया, क्या होगा। तो जिस प्रकार दोस्तों धुआं उठेगा तो क्या होगा, प्रदूषण होगा। उसी प्रकार युद्ध होगा तो दोस्तों क्या होगा, तो सर युद्ध में तो हमेशा ही विनाश होता है। युद्ध में किसका भला होता है, किसी का भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दोस्तों वही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों समझौते से कोई मतलब नहीं है, शांति से कोई मतलब नहीं है, विजय से कोई मतलब नहीं है, मगर विनाश से तो सबको मतलब है दोस्तों। कि आज इससे मेरा झगड़ा है तो इसको जितना बर्बाद करूं इतना ही कम है। तो देखिए धुएं से प्रदूषण उठेगा तो युद्ध से विनाश ही विनाश होगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। श्रृंखला को पूरा करना है, बी सी ए बी बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, फिर ए बी, फिर ए, फिर सी ए। तो क्या आएगा इस श्रृंखला में वो हमें बताना है। तो मैंने आपको क्या कहा था, हमेशा दोस्तों इनमें कॉमन छांटा करो कि कॉमन क्या बन रहा है। अगर तुम इन्हें कॉमन छांट लोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा। देखिए बी सी ए है, यहाँ पर सी ए कर दिया, यहाँ पर ए बी कर दिया। तो दोस्तों ये बी सी ए कैसे बना है, यही हमें कॉमन देगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जरा गौर से इस क्वेश्चन को समझना, तुम्हें ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही सोल्व हो जाएगा। हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन खुद अपने आप को सोल्व करेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। फिर ये लीजिए ए बी है, फिर ए है, फिर सी ए है। तो अब जरा गौर से समझिए, इसने यहाँ पर क्या लिखा है, बी सी ए लिखा है। अगर हम यहाँ पर भी बी सी ए कर दें तो एक बी सी ए, एक बी सी ए, दो टुकड़े बन गए, बिल्कुल बन गए। अगर यहाँ पर हम बी लिख दें तो ए ऑलरेडी है तो बी सी ए बन गया, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए ए है, बी है, अगर हम यहाँ पर सी लगा दें तो बी सी ए बन गया, बिल्कुल। यहाँ पर बी है, ए है, अगर हम सी लगा दें तो बी सी ए बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। यहाँ पर देखिए सी ए है, हम यहाँ पर बी लगा दें तो एक टुकड़ा ये बना कि नहीं बना। तो
तो ये सीरीज बन गई दोस्तों BCA की। तो अब हमने क्या क्या ऐड किया है इसमें जरा देखिए। मैंने क्या किया दोस्तों, इस BCA को कॉमन कर लिया तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। हमने क्या ऐड किया है, ए ऐड किया है, फिर बी ऐड किया है, फिर सी ऐड किया और फिर बी ऐड किया। तो हमें तो A B C C B से मतलब है, तो A B C A B गलत है, C A गलत है, A B C C B कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो ये A B C C B ही अपना क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व हो सकते हैं। बस तुम्हें इनको क्या है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तुम इनको अगर कॉमन लेना सीख गए तो ये क्वेश्चन अपने आप ही क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिए ड्रीवन है, ड्रीवन को इसने नेविल्ड कर दिया, तो बेगम को क्या करेंगे वो हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि इसने ड्रीवन को क्या किया है। तो ड्रीवन को जब तुम समझोगे दोस्तों तो यहाँ से ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा। देखिए एन है लास्ट का, ई ये रहा, वी ये रहा, आई ये रहा, और दोस्तों आर ये रहा, और डी ये रहा। तो इसका मतलब इसने क्या कर दिया, उल्टे क्रम में लिखा है। क्या है, उल्टा क्रम किया है। तो हम भी बेगम को उल्टा कर देंगे। बेगम को उल्टा करने पर दोस्तों क्या आएगा, जरा गौर से समझिएगा। तो ये लीजिए सर, BEGUM, ये लीजिए सर बेगम बन गई। इस बेगम को जब उल्टा करेंगे तो बेगम को उल्टा करते ही दोस्तों पहले एम आ जाएगा, फिर यू आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा, जी के बाद ई आ जाएगा, और दोस्तों क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये लीजिए बेगम बन गए। MUGEB कहाँ पर है, MUGEB, तो देखिए BG है, ME है, ये रहा MUGEB, ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो देखिए कितने इजी वे में हम इन क्वेश्चनों को दोस्तों सोल्व कर पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन हम तभी सोल्व कर पा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हम क्या है, पहले हम दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सभी प्रकार के जो टॉपिक दिए हुए हैं रीजनिंग में, उन सभी टॉपिकों के जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन तुम कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस बिना आदमी कुछ भी नहीं कर पाता है, इसीलिए तुम्हें इनका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए चार समूह में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह का समान है। यानी मतलब दोस्तों इस समूह के सेम नीचे वाले चार ऑप्शनों में से कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम करते हैं, 6 है, प्लस 6 कर दिए, कितने आ गए, 12 आ गए, प्लस दोस्तों 6 कर दिया, कितने आ गए, 18 आ गए। तो यहाँ पर देखिए 6 से 20 बन रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है। 30 प्लस 6 कितने हो गए, 36 हो गए, 36 प्लस 6 कितने हो गए, 42 हो गए। तो ये अपना सही आंसर है। मगर दोस्तों ये सही नहीं है, इसे तुम कभी भी सही मत मानना, और एक हिसाब से दोस्तों तुम इसे सही भी मान लेना। अगर ऑप्शन ऐसा आ जाए और सिर्फ यही रिलेशन दिया हुआ हो तब तो तुम प्लस 6 करके देखना, मगर साथ में ये भी देखना कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितने आया, 12 आया, और उसी 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 18 आया। अब देखिए 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, तो 24 आया। उसी 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, तो 12 तिया 36 आया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वही इसके हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर अगर हम ये करें प्लस 6 करें तो कितना आया, 12 आया। तो देखिए प्लस 6 है, 12 में फिर से प्लस 6 करें तो दोस्तों 18 आया। तो इसी प्रकार 36 में प्लस 6 करें तो दोस्तों 30 में प्लस 6 करते 36 आया। अगर इसमें प्लस का नियम दिया है तो 2 को सही मान लेना। और अगर दोस्तों मल्टीप्लाई के हिसाब से, मैंने तो ये दोनों ऑप्शन आपको इसलिए दिए हैं जिससे कि आप दोस्तों क्या है समझ जाओ। मगर दोस्तों क्या है, अगर आपको प्लस का नियम दिया हुआ है तो 30, 36, 42 को सही कर देना। और अगर दोस्तों प्लस का नियम ना दिया हुआ हो तो दोस्तों 12, 24, 36 को आप क्या है करेक्ट मान लेना। मगर दोनों नियम आपको एक साथ नहीं देगा एग्जामिनर, इन दोनों में से कोई एक ही नियम देगा। वे बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर दोनों नियम साथ में दिए हुए हों दोस्तों तो इसका मतलब 100/1% ये दोस्तों क्या है, बोनस का क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है, बोनस के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि या तो उसमें आंसर सही नहीं होते हैं या फिर दोस्तों दो आंसर एक ही क्वेश्चन के एक साथ दे दिए जाते हैं दो अलग अलग ट्रिक के साथ। तो उसको क्या करते हैं एग्जामिनर, उसको बोनस नंबरों में मान लेते हैं और उसके बोनस नंबर मान के क्या है दोस्तों सभी के सही कर देते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम आरोही क्रम दर्शाता है? तो दोस्तों एक तो होता है आरोही क्रम। आरोही का सीधा सीधा मतलब है दोस्तों बढ़ते हुए क्रम। और एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही का सीधा सीधा मतलब होता है दोस्तों घटता हुआ क्रम। एक होता है दोस्तों सार्थक क्रम। तो सार्थक क्रम का मतलब भी दोस्तों आरोही क्रम से है, मतलब दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में उन्हें लिखना पड़ता है। तो देखिए इसको बढ़ते हुए क्रम में हम सजाते हैं। कूटबद्ध करना, आदान यानी प्राप्ति करना, कूटानुवाद करना, प्रेषण करना। तो देखिए इसको सजाते हैं अभी हम। इसको बढ़ते हुए क्रम में सजाने के लिए सबसे क्या करेंगे, पहले दोस्तों हम कूटबद्ध करेंगे। क्या करेंगे? कूटबद्ध करेंगे। कूटबद्ध के बाद क्या होता है दोस्तों? प्रेषण होता है। प्रेषण के बाद हम दोस्तों क्या करते हैं? किसी चीज की प्राप्ति करते हैं। प्राप्ति करने के बाद उसका कूटानुवाद करते हैं। तो 21 34 कहाँ पर है? तो 21 34 ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन जो होगा दोस्तों, वही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही लेवल का और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ये वही है एग्जाम में जो पुटअप होए हुए हैं। देखिए यदि किसी कूट भाषा में डिस्क को 87 49 लिखा जाता है, ACHE को 39 50 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हमें हेड बनाना है कि हेड को हम क्या लिखेंगे। तो देखिए तुम्हें ऐसे लिख के दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि डी डी 4 पे आता है, आई कितने पे आता है, एस कितने पे आता है, 19 पे 4 दे दिया। तो ये क्वेश्चन कभी भी दोस्तों वर्णमाला के हिसाब से सेट नहीं होते हैं, बल्कि इन्हीं क्वेश्चनों में दोस्तों आंसर छिपा हुआ होता है, जो मैं आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ। जरा गौर से समझिएगा इस बात को। देखिए हमें क्या बनाना है? हेड बनाना है। तो यहाँ पर देखिए इसने एच कहाँ पर है? 3 नंबर पर है, तो इसमें 3 नंबर पर इसने 5 दिया है, तो ये लीजिए 5। फिर दोस्तों आई ढूंढिए, आई कहाँ पर है? आई लास्ट में है, तो लास्ट में 0 है, ये लीजिए 0। यहाँ पर देखिए ए फर्स्ट है, तो ए पर 3 है, तो ये लीजिए 3। और दोस्तों डी कहाँ पर है? ये डी इसमें फर्स्ट है, तो डी कितने पे है? 8 पे है। तो 50 38 कहाँ है? वही हेड है। 50 38 ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन ही दोस्तों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो इन क्वेश्चनों को दोस्तों सीधे ही क्या करता है? निकालना पड़ता है। वर्णमाला के हिसाब से ये क्वेश्चन कभी भी सेट नहीं होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को, वरुण लंबा है संजय से, विपुल लंबा है वरुण से, कृष्ण उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, किंतु वरुण से लंबा है। सबसे लंबा कौन है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए हम लंबे की सीरीज बनाएंगे। ये लीजिए लंबा हो गया। तो अब देखिए वरुण लंबा है संजय से, तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन है? संजय है। तो ये लीजिए सर संजय। संजय से लंबा कौन है? वरुण है, तो ये लीजिए सर वरुण हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? विपुल लंबा है वरुण से, तो देखिए वरुण है, वरुण से लंबा इसने क्या कर दिया? विपुल कर दिया, तो ये लीजिए सर विपुल हो गया। कृष्ण उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, तो इसके पीछे इसका मतलब कृष्ण इससे छोटा है। किससे? विपुल से। तो कृष्ण विपुल से छोटा है, किंतु वरुण से लंबा है। तो देखिए वरुण से लंबा कृष्ण हो गया, कृष्ण से लंबा विपुल हो गया। तो सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा सर हमारा विपुल आएगा, क्योंकि ये इसकी क्वेश्चन को समझिए। ये बोल रहा है कि इस वरुण लंबा है संजय से, इसका मतलब संजय सबसे छोटा है, उससे लंबा हो गया वरुण। फिर देखिए विपुल लंबा है वरुण से, तो देखिए ये जो विपुल है ये विपुल लंबा है वरुण से। और इस विपुल से छोटा कौन है दोस्तों? विपुल से छोटा कौन है? तो विपुल से छोटा कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, तो इसका मतलब विपुल से छोटा कृष्णा है। तो सबसे छोटे की बात करें तो संजय है, और सबसे बड़े की बात करें, लंबे की बात करें है, तो सबसे लंबा कौन है? विपुल है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा दोस्तों, वो क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा विपुल का है। किसका है? विपुल का सबसे लंबा है, इसीलिए दोस्तों विपुल क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ पर चर्चा करते हैं। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसे गौर से कि दी गई आकृति में से उस आकृति को चूज कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो प्रश्न आकृति किसमें है वो हमें बतानी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को जरा गौर से समझिएगा, इस क्वेश्चन को गाइज। तो इसमें जो प्रश्न आकृति निहित है, तो ये आकृति इनमें से किस में निहित है वो हमें बतानी है। तो देखिए बहुत ही इजी वे में हम इनको बता सकते हैं कि ये किस में निहित है। देखिए यहाँ पर देखिए ये इस तरह की आकृति है, तो ये ऐसी आकृति बन रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं सेटिंग बैठ रही है।
नहीं बैठ रही है ना, क्योंकि नीचे कहाँ पर आएगी, तो ये तो नहीं है, ये भी देखिए नहीं है, ये तो एकदम ही नहीं है। तो फिर ये तीसरे नंबर क्या करती है, आप जरा गौर से समझिएगा। ये तीसरे नंबर क्या करती है, ये रही। उसके बाद देखिए ये सीधा रहा, उसके बाद देखिए नीचे टेढ़ा भी है, ऊपर से देखिए सीधा भी है। तो ये तीसरे नंबर की जो आकृति है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक ही फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, बिल्कुल सर बैठ रही है। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो सही होगा, और बाकी के दोस्तों 1 2 4 जो होंगे वो गलत होंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, यहाँ पर देखिए क्या है, ऐसा का ऐसा है, फिर क्या है, उसके बाद देखिए क्या है, सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, उसके बाद नीचे से ये है, तो नीचे से ये भी है। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को दबा के शेयर कर देना प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत साथियों।